हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपके जुलाई मंथ से रिलेटेड प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी जो ज़रूर से ज़रूर होगी। आपको फुल गाइडेंस दिया जाएगा, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए। अब आप इस चीज़ में क्या जानेंगे वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ के बारे में पता चलेगा। ओवरऑल आपको क्या करना चाहिए, क्या बिजनेस, क्या काम, ठीक है, कहाँ ट्राई करना चाहिए। लव लाइफ में क्या होगा जिसके पीछे आप भाग रहे हो, जिस चीज़ के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो। लव लाइफ का क्या होगा, मैरिज लाइफ का क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी है सब कुछ मैं बताऊंगी। सो प्लीज़ भगवान ईश्वर जीजे सल्ला वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। सभी लोग देखेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग करके, सोल है ये मैटर करता है, जो भी आपका है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग करके देखिए, बस आपका जोडिक साइन अपने जोडिक साइन के अकॉर्डिंग करके देखो, दैट्स इट। फिर आप मेल हो फीमेल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी लोग देखेंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ है सिचुएशन अभी आपके लाइफ में, तो आपको कहीं ना कहीं एक बार अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले लेनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको मिल जाएगा व्हाट्सअप नंबर, सबसे अच्छा। सो व्हाट्सअप नंबर का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे और अपनी सेशन दुनिया के किसी भी कोने में हो बैठे बैठे ले सकते हो। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। और राइट, यहाँ से जो आपकी रीडिंग है शुरू होती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको आपके थोड़े करियर के बारे में बताना चाहूँगी, फिर आपका जो लव लाइफ है वो तो बताऊँगी। देखो, सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हैं जो आपके करियर के ग्रोथ से भी, आपके लव लाइफ से भी जलते हैं, जलन है उनके अंदर, जेलसी है कि ये कैसे ग्रो कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, कि मैं भी कुछ कर लूँ, लेकिन वो जल रहे हैं। ठीक है, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा बचना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे लोग आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी भी कर सकते हैं। ये बस एक गाइडेंस है जो मुझे यहाँ पे फील हुआ है, दिस वन, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अपनी हेल्थ की सुरक्षा, अपनी हीलिंग आप मुझसे भी करा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी करियर से रिलेटेड। तो कोई ऐसा है जो जलता है, उससे थोड़ा बच के रहो। आपके वर्क प्लेस पे ऐसा कोई नहीं है, मे भी हो सकता है, लेकिन ये जो जिसकी बात कर रही हूँ ये आपके घर में है, या आपके परिवार में, या फिर आपके रिलेटिव में हो सकती हैं, या हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि कम चांसेस है, हो सकती हैं, फीमेल ज़्यादा होने के चांसेस है। अब मैं दूसरा बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें, अगर आपका कोई फैशन बुटीक स्टोर है, बहुत ग्रो करने वाला है, ड्रॉप शिपिंग या शिपिंग बिजनेस है, ग्रो करने वाला है, लॉजिस्टिक बिजनेस है, ग्रो करने वाला है, तो क्यों ना मैं इस पर काम करना शुरू कर दूँ। ठीक है, इसमें सारी ग्रोथ हो रही है। लैंग्वेज ट्रेनिंग देना शुरू कर दूँ, ऑर्गेनिक शॉप बिजनेस शुरू कर दूँ, अगरबत्ती के बिजनेस शुरू कर दूँ, या पूजा रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते हैं सभी रिलीजन के अपने अपने, वो शुरू कर दूँ। ठीक है, प्रोडक्ट बेचना, बनाना, फैशन ज्वेलरी स्टोर, कॉस्मेटिक बिजनेस, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, और अपना खुद का सैलून। ठीक है, ये सब अगर कस्टम गिफ्ट बिजनेस कर सकते हैं आप, अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद हो गया ग्लूटेन फ्री बेकरी हो गया, और अल्ट्रेशन टेलर सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, फैशन ई लर्निंग, जो आपके अंदर स्किल है वो आप लोगों को ऑनलाइन या ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखा रहे हो, फैशन कंसल्टिंग में जा सकते हो। ठीक है, बेबी क्लोथिंग ब्रांड हो गया, हैंड बैग हो गया, वॉलेट हो गया, फाइनेंशियल एडवाइसरी हो गया, इन सारे फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, फिर ब्राइडल वियर रेंटल हो गया, जो होते हैं ना ब्राइडल वियर रेंटल, वो चीज़ हो गया। उसके बाद साड़ी सूट का बिजनेस, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, स्लिपवेयर बिजनेस, स्लिपवेयर जो होता है, ग्रॉसरी हो गया, योगा इंस्ट्रक्टर, स्टिचिंग बिजनेस हो गया, या फिर कस्टम ड्रेस होता है मेकिंग, इन सारे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए मेंशन की गई है, या फिर अपना इंस्टीट्यूट वगैरह आप खोल सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर मील का हो गया, मील शॉप, मील। ठीक है, मील बहुत सारे लोग करते हैं मील, तो वो मील भी हो गया, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। करियर की और भी अगर बात की जाए तो वो भी मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। करियर के मामले में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना भी पड़ सकता है, फिर भी और मैं क्लियर बताती हूँ। प्रोएक्टिव रहने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोई भी काम करने से पहले अपने घर परिवार से भी थोड़ा डिस्कस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी चांस मिस नहीं होने देना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ मीटिंग आप करने वाले हो, जैसे किसी कंपनी में ही आप काम कर रहे हैं तो मीटिंग होती है, उस मीटिंग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है आप मीटिंग छोड़ छोड़ देते हो बार बार और फिर आपको दिक्कत आती है, तो फिर मीटिंग को आप क्यों छोड़ रहे हो। ठीक है, ये नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है,
मुझे ऐसा लग रहा है एज़ अ गेम चेंजर आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गेम चेंजिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है? तो बस अटेंशन बना के रखो, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपको। ठीक है? कुछ-कुछ अफ़र्मेशन कर सकते हो, जैसे आई मूव विद क्लैरिटी नॉट अर्जेंसी। ठीक है? और डिसिप्लिन जो है मेरे फ्यूचर को, मेरे करियर लाइफ को प्रोटेक्ट कर रही है। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ और मैं कमिटेड हूँ अपने करियर को लेकर। ठीक है? और उसके बाद लिख सकते हो आई एम मैग्नेट फॉर वेल्थ एंड सक्सेस। ओके, ऑफिस में आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ये गॉसिप वगैरह से थोड़ा बचो, अगर आप करते हो तो ये मत करो। ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत होगी। और बहुत सारा सरप्राइजिंग कोलैबोरेशन आपकी तरफ आ रहा है, और कोई है जो आपके साथ आपको एडवाइस देना चाहता है, कोई है जो आपके साथ काम करना चाहता है, जो आपके साथ अपना नेटवर्क फैलाना चाहता हो। ठीक है? तो या फिर आप किसी के साथ करना चाहते हो तो हेजिटेट मत करो, बात करो उससे। कोई पास्ट का प्रोजेक्ट है उस पे फिर से आपको ओवरलुक, या पास्ट के प्रोजेक्ट पे फिर से रिविज़िट करना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है। जो अच्छे से काम आप नहीं कर पाए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं फिर से इस पे एक बार कर सकता था काम, तो वो फिर से आपको मौका या अपॉर्च्युनिटी दिया जा रहा है। अब लव लाइफ़ की बात की जाए, लव लाइफ़ में क्या होगा, तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि लव लाइफ़ को लेकर अगर आपकी लाइफ़ में बहुत सारी लड़कियाँ हैं या बहुत सारे लड़के हैं, सबको आप एक साथ टहला रहे हो, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? तो अब आपको ना डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका इस तरीके से करना लोगों को हर्ट कर सकता है और एक दूसरे को एक दूसरे के बारे में पता चल सकता है। ठीक है? डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन या ट्रिक गेम खेलना किसी के साथ मत करो। अब आप बोलोगे मेरे साथ ही खुद ये सब हो रहा है, थर्ड पार्टी, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से बदले, थोड़ा-सा सुधार हो, और मल्टीपल जो उनके चल रहे हैं रिलेशन, ठीक है, उसमें से वो बंदा आपको चूज़ करे, क्योंकि आप उनको सबसे ज़्यादा उन सारे लोगों में अच्छे लगते हो। लेकिन ये ऐसे इंसान को क्या आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए? नहीं। ऐसा इंसान जो है, अगर आपसे अच्छा कोई उनको मिल गया या लग गया, तो वो आपको छोड़ देंगे। ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी रिश्ते में बहुत डिले हो रहा है, आपके पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, कुछ कमिटमेंट माँग रहे हो तो वो दे नहीं रहे, भाग रहे हैं, तो आप उनसे भाग लो। ठीक है? आप उनसे निकल लो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, क्योंकि करंट पर्सन का माइंड जो है वो बहुत नेगेटिव हो गया है। एक बात और देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता है, उसमें भी कुछ लोगों ने जैसे ब्लैक एनर्जी डाली है, ऐसा मैं देख रही हूँ, कुछ किया गया है, हेक्सिंग की एनर्जी है, विचक्राफ्ट की एनर्जी है। तो कोई ऐसी फीमेल है जो आपके रिश्ते में ब्लैक एनर्जी डाली हो, ठीक है, उनके तरफ से ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है, तो ये चीज़ है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे करंट रिलेशनशिप का क्या होगा, ठीक है, क्या मुझे सेकंड चांस देना चाहिए, अगर आप उनकी तरफ से थोड़ा पोलाइटनेस फ़ील करते हैं तो डेफ़िनेटली आप सेकंड चांस दीजिए। क्योंकि आपके करंट रिश्ते में मुझे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो बंदा भाग रहा था, वो बंदा वापस से या वो बंदी वापस से आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब उसको अफ़सोस होगा, जब वो अपनी ज़िंदगी में स्टक फ़ील करेगा, और ये चीज़ जुलाई के महीने में होगा। ठीक है? वो इंसान जिसने आपकी एनर्जी ड्रेन की, जो ब्लॉक कर रखा है, वो आएगा, माफ़ी माँगेगा, क्योंकि देखो फॉरगिवनेस एंड रिटर्न और सॉरी की एनर्जी है, तो हो सकता है कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में लौटे और वो बंदा आपका सोलमेट बनते हुए आपकी ज़िंदगी में आए और डीप लव आपसे करे, आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल यूनिटी हो, कनेक्शन हो, ठीक है? और देखो अटैचमेंट थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो वो थर्ड पार्टी का भी एक फाइनल डिसीज़न वो करने वाली हैं या करने वाले हैं, और उस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर वो आपको चूज़ करेंगे या चूज़ करेंगे। ये चीज़ है, ठीक है? क्योंकि वो समझ चुके हैं, आपके करंट पर्सन जान चुके हैं कि आप बहुत वीक हो, कमज़ोर हो और ज़रूरत है आपको उनकी, इसीलिए वो एक ट्रस्टवर्दी इंसान बनकर आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये बहुत हाई चांसेस दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी पेड रीडिंग ले सकते हो, ठीक है? परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो सोचो मत। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिलेगा, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, उस पे आप क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे आ सकते हो, अपनी सेशन ले सकते हो, ठीक है? जो नंबर है उसका लिंक है, एंड दूसरी बात फेसबुक आईडी का भी लिंक है, तो उसके थ्रू भी आप अपनी सेशन लीजिए, ठीक है? फेसबुक पे क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करते हो? फेसबुक पे कर सकते हो, करो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।